नमस्कार बच्चों। आइए बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय हिंदी, इसके अंतर्गत हम देखेंगे पाठ 12 जिसमें दिया है नींव का पत्थर। इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं, आइए हम जानेंगे। तो देखिए, इसमें प्रश्न दिए गए हैं 10 प्रश्न, इनके आंसर हम अपनी पाठ्य पुस्तकों से ढूंढ कर लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों के आंसर लिख सकते हैं। जैसे देखिए, प्रश्न पहला है, एक एक करके सभी नींव के पत्थर बन गए, पंक्ति में रेखांकित मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो देखिए, हम इसका अर्थ लिख सकते हैं नींव का पत्थर, आधार स्वरूप। ठीक है, इसका अर्थ लिख सकते हैं नींव का पत्थर है जो रेखांकित शब्द है, इसका अर्थ है आधार स्वरूप। इसके बाद है अगला, लक्ष्मीबाई की सहेली के नाम क्या थे। तो देखिए, लक्ष्मीबाई की सहेलियों के नाम थे जूही और मुंदर। देखिए, पृष्ठ क्रमांक 67 में आप देख सकते हैं पात्र परिचय में। इसके बाद देखिए अगला है, जूही के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी। तो देखिए, जूही के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता है हंसना। देखिए, पृष्ठ क्रमांक 70 में देख सकते हैं आप। इसके बाद अगला है प्रश्न, सूर्य का तेज अनंत सूर्य में विलीन हो गया, पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करके लिखिए। पृष्ठ क्रमांक 75 में देख सकते हैं। तो सूर्य के अनंतहीन तेज से स्वयं चूकने वाली वीरांगना अंततः उसी तेज में विलीन हो गई, अमर हो गई। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं इस प्रश्न का आंसर कि सूर्य के अंतरहीन तेज से स्वयं चूकने वाली वीरांगना अंत में उसी तेज में विलीन हो गई और अमर हो गई। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई के चरित्र की कोई 4 विशेषताएं पाठ के आधार पर लिखिए। आप संपूर्ण पाठ से लिख सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई के चरित्र की विशेषताएं। तो देखिए, मातृभूमि के प्रति प्रेम, दृढ़ निश्चयी, निडर और जन सेवा, ये रानी लक्ष्मीबाई के चरित्र की 4 विशेषताएं हैं। तो इसे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, स्वराज्य शब्द का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए। तो देखिए, स्वराज्य हमारा अधिकार है, स्वराज्य की लड़ाई के लिए हम कुछ भी करेंगे या कर सकते हैं, स्वराज्य हम लेकर रहेंगे। तो इस प्रकार से आप 3 वाक्य बना सकते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है प्रश्न 7, 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के विषय में पाठ के आधार पर लिखिए संपूर्ण पाठ में। तो देखिए, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के विषय में। देखिए, 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह और भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। यह विद्रोह 2 वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चला। इस विद्रोह का आरंभ छावनी क्षेत्रों में छोटी झड़पों तथा आगजनी से हुआ था, परंतु जनवरी मास तक इसने एक बड़ा रूप ले लिया। विद्रोह का अंत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति के साथ हुआ और पूरे भारत पर ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष शासन आरंभ हो गया, जो अगले 90 वर्षों तक चला। तो इस प्रकार से देखिए बच्चों, आप यहाँ पर संपूर्ण पाठ के आधार पर 1857 के जो स्वतंत्रता आंदोलन के विषय में आप पाठ के आधार पर यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप और भी अच्छे से पाठ से ढूंढकर आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ मूल्यांकन 9 के अंतर्गत प्रश्न दिया। अगला प्रश्न 8 है, फिरंगी का बिगुल बज उठा तो लक्ष्मीबाई की सेना का स्वघोष क्या था। पृष्ठ क्रमांक 72 में देख सकते हैं, हर हर महादेव। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के समास विग्रह करते हुए समास के नाम लिखिए। पृष्ठ क्रमांक 77 में देख सकते हैं, देशभक्त, रणभूमि, पेड़ पौधे और वीर, वीरबाला। तो इसका समास विग्रह करेंगे, देश का भक्त, देशभक्त, तत्पुरुष समास है। इसके बाद देखिए रणभूमि, देखिए पेड़ पौधे, तो इसमें आएगा पेड़ पौधों में अव्ययी भाव समास है। इसके बाद देखिए रण के लिए भूमि, रणभूमि, रण के लिए भूमि, तत्पुरुष समास। और देखिए वीरबाला, वीर है जो बाला अर्थात कर्मधारय समास। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इनका समास विग्रह करते हुए समासों के नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है, लक्ष्मीबाई के अलावा अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में लिखिए। तो देखिए, लक्ष्मीबाई के अलावा अन्य स्वतंत्रता सेनानी संग्रामी सेनानी का नाम है, देखिए
क्रांतिकारी मंगल पांडे का जन्म, देखिए मंगल पांडे के बारे में लिख सकते हैं। इनका जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के जलिया, देखिए वलिया जिले के नगवा गांव में हुआ था। कुछ संदर्भों में इनका जन्म स्थल फैजाबाद जिले की अकबरपुर तहसील के सुरहुरपुर ग्राम में बताया गया है। इनके पिता का नाम दिवाकर पांडे तथा माता का नाम श्रीमती अभय रानी था। वे कलकत्ता या कोलकाता के पास बैरकपुर की सैनिक छावनी में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री की पैदल सेना के 1446 नंबर के सिपाही थे। भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई अर्थात 1857 के संग्राम की शुरुआत उन्हीं के विद्रोह से हुई थी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर क्रांतिकारी मंगल पांडे के बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से आप यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी 10 प्रश्नों के आंसर आप इस प्रकार से अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तकों से खोजकर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, आशा है कि आपको इसके अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो में। नमस्कार।